हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, 12th हाउस से रिलेटेड आपके यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं 12th हाउस से रिलेटेड, और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज छुपे हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके कैंसर, या Cancer, this is your overall energy for the month. Okay. कैंसर, कहीं ना कहीं में भी शायद ओवरऑल एनर्जी ये है कि हर्मिट का कार्ड आया है। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है लाइफ से, लव वाइज, मनी वाइज या फिर घरेलू मामलों वाइज, जॉब वाइज, सोल्यूशन ढूंढने हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन ढूंढना। ओके, कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप अपने फाउंडेशन को मजबूती देना चाहते हो, बेस को बनाना चाहते हो, अपने किस्मत के ताले को अनलॉक करना चाहते हो, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। जैसे कि किसी के पास में जॉब नहीं हो तो जॉब तलाश रहे हैं ताकि उनको जॉब मिले और एक नई शुरुआत हो। और अगर किसी की लाइफ में मनी इशू चल रही है तो मनी के प्रति कैसे अपनी मनी को बैलेंस करें, उसके प्रति सोल्यूशन ढूंढने हैं। बट गाइस, ये पूरे महीने में भी शायद आप लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हो डे टू डे लाइफ में, ताकि आप अपने बेस या फिर फाउंडेशन को मजबूती दे सको बोल के। ओके, या फिर you're dealing with Virgos. Let's see, first house is all about guys you. Okay, this is you. See, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कैंसर में भी शायद दिस इज़ यू, अपने आप में एक नई शुरुआत हुई है किसी के अपने बॉडी में, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में ब्लेसिंग आई हो, ऑफ़र आया हो, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, लव ऑफ़र, ताकि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो बोल के। किसी के लाइफ में शुरुआत हो चुकी है, कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में एक नई नई शुरुआत हुई है लाइफ के प्रति। मैरिज हुई है किसी की जॉब में नई शुरुआत हुई है, किसी की बिजनेस हुई है। इसीलिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं उसको एक मजबूती दूँ बोल के। ओके, कैसे मैं बेस बनाऊँ बोल के। ओके, या फिर कुछ लोग अपने आप का ही ध्यान रख रहे हैं, अपने अगर कोई हेल्दी है तो अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो स्लिम ट्रिम हो सके। ओके, दैट इज साइड मैसेज गाइस। ओके, या कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जो आपने एक फ्रेश स्टार्ट किया है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग, योर फैमिली। सेविंग में भी शायद हो सकता है कि फिर से आप सेविंग के प्रति एक सेविंग में भी शायद ख़त्म हो चुकी है आप लोगों की, और फिर से आप ट्राई कर रहे हो कि सेविंग हो बोल के। ओके, रिबर्थ हो सेविंग के मामलों में, घर के मामलों में भी, ये फैमिली के साथ भी अगर कोई वाद विवाद चल रही थी वो ख़त्म होकर फिर से फैमिली के साथ में अच्छा है कि जो नेगेटिव सीन चल रहा था आप लोगों के लाइफ में वो पार्ट ख़त्म हुई है और एक फिर से एक नई शुरुआत हुई है। बट सेविंग के मामलों में भी शायद हो सकता है कि आपकी टोटल सेविंग ख़त्म हो गई हो। ओके कैंसर, इसीलिए यहाँ पर आप फिर से सेविंग करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, रीबर्थ हो रहे सेविंग के मामलों में। एंड दिस इज योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर ब्रदर सिस्टर हाउस, योर नेबर्स हाउस, हार्ड शॉर्ट जर्नी आल्सो, एंड क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना आल्सो। से बर्डन है। ओके, भाई बहनों के साथ में भी आप लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, कैसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो बोल के। समटाइम ऐसा होता है ना गाइस कि आपने देखा होगा कि भाई बहनों के साथ में हम डील करते तो कोई ऐसा वक्त भी आता है कि भाई बहनों को देख नहीं सकते, सो फ्रस्ट्रेशन होता है। ओके, और समटाइम ये होता है कि या इट्स टू गुड, ओके, जैसा हेल्पफुल है ये है, तो ऐसा होता है हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप भाई बहनों को लेके बहुत ज़्यादा
बर्डन सी महसूस करते हो। ओके कैंसर, या फिर हो सकता है कि आप अपने एफ़र्ट कर रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भार है, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। या फिर कुछ लोग अपने क्रिएटिव कुछ लोग सीख रहे हो, मे भी शायद सीख नहीं पा रहे हो, इतना लोड है आप लोगों की लाइफ में, सीख नहीं पा रहे हैं। ओके, ये लोड किसी का भी हो सकता है। ओके, या फिर शॉर्ट जर्नी भी करना चाह रहे तो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। ओके, जो भी ये लोड है, भार है थर्ड हाउस से रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाएगा, तो डोंट वरी। ओके गाइस, क्योंकि सोल्यूशन ढूंढ रहे हो आप इस लोड को ख़त्म करने के लिए। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर होम, योर प्रॉपर्टी, योर मम्मा, योर रियल एस्टेट बिजनेस। ओके, फोर्थ हाउस से रिलेटेड अगर आपके लाइफ में जो भी इशू चल रही है, अगर घर के माहौल सही नहीं है, घर का इन्वायरमेंट सही नहीं है, मम्मा के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी को लेके कोई वाद विवाद चल रही है, ओके, तो वो पार्ट आप ख़त्म करके अपने नाइन्थ ख़त्म करके मीन्स बोलोगे कि नहीं अभी इसमें ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अपने आप में सेटिस्फाइड होना, मुझे घर के अंदर अपने लाइफ में शांति चाहिए बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, घर के अंदर मुझे शांति चाहिए, और जो भी ये इश्यू है उसकी तरफ आप फोकस नहीं करो, लेट गो करो, ताकि आपके लाइफ में मम्मा के साथ शांति हो और अपने आप में शांत हो आप। ओके, चाहे जैसे भी माहौल चल रहा, अपने आप से आप ये बोल रहे हो कि जस्ट मुझे घर के अंदर पीस चाहिए, या फिर मम्मा के साथ पीस चाहिए, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस में अगर कोई करता है तो बोले ना मुझे पहले अपने आप में शांति चाहिए, फिर जाके मैं अपनी लाइफ में अपने आप में पीस ढूंढते हुए दिख रहे, इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, लेट गो करें जो भी घर के माहौल में, या फिर इनहेरिटेज प्रॉपर्टी का भी अगर घर पे बैठे बैठे वाद विवाद चल रहा था, तो आप ये सोचो कि नहीं मुझे अभी ये सिचुएशन को डिस्कस नहीं करना है, मुझे अपने पीस के बारे में सोचना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर चिल्ड्रन हाउस एंड समटाइम मनी आल्सो। ओके, लव लाइफ के लिए सी योर स्टेबल कैंसर, चिल्ड्रन वाइज इज ऑल्सो स्टेबल, और समटाइम मनी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं से मनी वाइज भी कोई सपोर्ट आ रहा है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, बट ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड कुछ लोग क्रिएटिव आइडियाज़ पे भी काम करना चाहते हैं तो भी स्टेबल है। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली विजय, सुबह से लेकर शाम तक कैसे आप डील करते हो रोग ऋण शत्रु ऑल्सो। ओके, या डेली बेसिस में आप फोकस हो कि कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 of 1। 2 of 1 इज ऑल अबाउट प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे अपने लाइफ को डील करो, अपने डेली बेसिस को, या फिर प्लानिंग कर रहे हो कि अपने रोग ऋण शत्रु को कैसे में आप मैनेज करो या फिर बैलेंस करो बोल के। ओके, बट यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, देखिएगा अगर डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, ओके, काम को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर मनी को लेके, तो सपोर्ट है गाइस, देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो। ओके, तो मैं यही बोलूँगी डे टू डे लाइफ में आप अपनी प्लानिंग के साथ में काम करें ताकि आपकी सारी चीज़ें सुलझ जाए बोल के। ओके, सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर मैरिज लाइफ, योर पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिज पार्टनरशिप, या कहीं ना कहीं मैरिज को लेके या फिर बिजनेस पार्टनर को लेके, कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, ब्रेकअप हो गया था, या मैरिज वाइज थोड़े से मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस चल रहे थे, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप वाइज मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस चल रहे थे, तो आप उससे उभर रहे हो, हील हो रहे हो, री एनर्जाइज कर रहे हो ताकि आप मैरिज वाइज या फिर बिजनेस पार्टनरशिप वाइज एक नई शुरुआत कर सको। प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि मैरिज वाइज या फिर बिजनेस पार्टनरशिप वाइज अच्छे से आने वाले दिनों में मेंटल पीस के साथ में डील करे बोल के। ओके, हील हो रहे हो, उभर रहे हो, एंड मेंटल पीस प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि अगर कभी भी मैरिज में प्रॉब्लम आए या फिर बिजनेस पार्टनर में प्रॉब्लम आए तो आप पीसफुली हैंडल करो बोल कर। ओके, नॉट अ बैड एनर्जी, मैरिज वाइज या फिर पार्टनरशिप वाइज कोई भी बाधाएं चल रही थी तो आप अपने प्रिपरेशन के कारण ओवरकम कर लोगे। ओके, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या फिर ससुराल पक्ष। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यहाँ पर आपकी सेविंग्स सारी चली गई है। ओके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी वाद विवाद चल रहा है गाइस, तो दिल टूट सकता है। अगर कोई केसेस भी चलता है तो आपके फेवर में नहीं आ रहा है, और ससुराल पक्ष से भी दिल टूट सकता है, तो पीस बना के चलिएगा। ओके,
और अगर आप बोलोगे कि अगर किसी का केसेस चल रहे हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा है, तो कब तक, मैं ये बोलूँगी टाइम पीरियड हो सकता है 3 मंथ या 3 साल, ओके, आपके फेवर में आने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी सारी सेविंग चली गई है, इसीलिए आपका यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो गाइज पेशेंटली डील कीजिएगा। मुझे यहाँ पर लग रहा है सेविंग के मामले में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ओके। सेविंग के मामले आप ये सोच रहे हो पैसों के मामले में कैसे मैनेज करें बोल के इसके सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सेविंग ख़त्म हो गई है, प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में नहीं है, आपके फेवर में नहीं आ रहा है, ओके। 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम, योर फेथ, योर फादर हाउस, योर लॉन्ग जर्नी या फिर योर हायर नॉलेज, ओके। से कहीं ना कहीं जगलिंग ही कर रहे हो, ओके। जहाँ पर भी आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, बाहर महसूस हो रहा है, जगलिंग कर रहे हो, आप सोचो कि लक कब फेवर में आएगा, कब मैं अपनी लाइफ में जहाँ पर जगलिंग पार्ट है, मनी वाइज इशू चल रही है, उसको कैसे बैलेंस करूँ, यू नो, इधर से लेके उधर कर रहे हो। बट यू नो अपने अगर जर्नी भी करना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं लॉन्ग जर्नी करूं, क्योंकि मेरे पास में बड़ा काम है, मैं कैसे वहाँ पर जा सकता हूँ, या फिर मेरे पास मनी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं कैसे जर्नी करूँ, मेरे पास उतना सेविंग नहीं है कि जर्नी कर सकूँ। या फिर हायर नॉलेज लेना भी चाहते हैं तो आप सोच रहे हो कि सेविंग उतनी नहीं है कि कैसे सेविंग करूँ बोल के। अगर कुछ लोग यू नो अगर पापा के साथ में फादर के साथ में वाद विवाद चल रहा था तो भी ये सोचे कि कैसे अपनी फादर के साथ में बॉन्डिंग करूँ बोल के, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग पीरियड चल रहा है, भार हो रहा है, बर्डनशिप हो रहा है। तो गैस तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है जो भी ये जगलिंग है या फिर ये भार है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सोल्यूशन ढूंढते हुए फादर के साथ में भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर फादर के साथ भी कोई रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं तो भी आप सोल्यूशन ढूंढते रह रहे हो, ओके। नहीं बोलूँगी कि मिल रहा है, ढूंढ रहे हो। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस, ओके। लोग आपको कैसी नज़रों से देखते हैं, ओके। करियर वाइज यू लुक गुड, ओके। 3 ऑफ कप का कार्ड है। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस करियर वाइज हैप्पीनेस हो रहा है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, जो भी अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लोगों के साथ मिल के अच्छी तरह से अपने काम का अंजाम दे रहे हो। एंड करियर वाइज अगर किसी की बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप यहाँ पर सेट हो। सी 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। इमोशनल तौर से अगर कुछ लोग ये बोलना चाहेंगे कि अगर कोई जैसे कि अभी भी स्टार्ट किया, ओके, बिजनेस, इमोशनल तौर से कुछ लोगों ने अभी भी नई शुरुआत की है करियर वाइज भी, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है किसी की बिजनेस वाइज, करियर वाइज, ओके। या फिर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आई है जो सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर रहा है, ओके। करियर वाइज भी लुकिंग गुड। एंड 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर रिसोर्सेस, योर विश फुलफिलमेंट का कार्ड एंड योर सोशल नेटवर्किंग, सी। और लव लाइफ वाइज यूर स्टेबल हेयर, सी, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। अगर अर्थ साइन के साथ में डील करें तो इसको कैप्रिकॉर्न इज़ ब्यूटीफुल। और अगर आपके विशेष है कि आपके लाइफ में मनी आए तो मनी भी आ रहा है, और यू नो स्टेबिलिटी आए, स्टेबिलिटी भी आ रही है, लोगों के साथ में बॉन्डिंग हो तो बॉन्डिंग भी हो रही है, और रिसोर्सेज के ज़रिए आप अपने काम भी पूरे कर रहे हो, ओके। या 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, या फिर योर स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो, ओके। गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा, ओके। और अगर आपके हॉस्पिटल का खर्चे हो रहे हैं तो भी बैलेंस करके चलिएगा, ओवरली मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ओवरली खर्च करोगे, टेम्पटेड होगे तो मैं भी शायद, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर टेम्पटेशन है, इट्स नॉट अ टेम्पटेशन, इट्स मे भी शायद कुछ लोगों की यू नो ट्रीटमेंट चल रही है हॉस्पिटल में, तो सारी हॉस्पिटल जो भी आपके खर्चे हैं हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए हों, ओके, आपकी सेविंग्स, तो इसीलिए बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि खर्चों का घर भी यहाँ पर डेविल का कार्ड है। डेविल इज ऑल अबाउट गैस ऑब्सेसिव, एडिक्शन, टेम्पटेशन, ओके, ओवरली हर चीज़ कर देना, खर्च या फिर ओवरली एक्सपेंस कर देना। तो गैस मैं यही बोलूँगी कैंसर, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना, मुझे लग रहा है कि मनी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में,
क्योंकि मैं सेविंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है और प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद भी चल रहा था, तो भी आपके फेवर में नहीं आ रहा, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, और जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इसीलिए यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कब आपके लाइफ में ये मनी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कब आपके लाइफ में ये आप नॉलेज लोगे बोल के सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल बोलते ना लक भी आपके फेवर में नहीं, क्योंकि 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर फेथ बिलीफ सिस्टम या फिर लक ऑल्सो। ओके, बट नो मैटर व्हाट गाइस, अगर मनी इशू भी चल रही थी तो भी आपकी लाइफ में कोई और साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो आपको हेल्प कर रहे हैं, मनी वाइज सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव वाइज यू लुक गुड। ओके, लव वाइज यू स्टेबल कैंसर, लव वाइज यू स्टेबल हो, और आपके अगर विशेष है कि सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए आप अपने काम बनाओ, तो वो हो रहा है। करियर वाइज भी ये लुक गुड, कुछ लोग हो सकता है अभी अभी करियर स्विच किया तो इसीलिए एक नई शुरुआत हुई है, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में रेज प्रमोशन मिला, जो फाइंड आउट करते वो मिला है, तो हैप्पीनेस हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, डे टू डे लाइफ में गाइस आप प्लानिंग के साथ में चल रहे हो ताकि आप अपने हर चीज़ को मैनेज कर सको बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, बट गाइस सेविंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि सेविंग जीरो हो चुकी है, तो इसीलिए आप फिर से सोल्यूशन फिर से ढूंढने कैसे मैं अपनी सेविंग को बढ़ाऊँ। ओके, दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस, टीम स्पिरिट, वर्क टुगेदर एज अ टीम, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, cooperation, enthusiasm, loyalty and kindness will ensure a successful outcome. ओके गाइस, टीम वर्क होकर काम कीजिए जैसे कि आप कर ही रहे हो, लोगों से मिलकर काम कीजिए, फैमिली के साथ मिलकर काम कीजिए, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिले, ताकि आपको उसका सक्सेसफुल आउटकम मिले। क्योंकि हम लोग अकेले अगर काम करते हैं ना गाइस, तो हमारे अकेले से दुनिया नहीं चलती, राइट। तो लोगों के साथ मिलके काम करेंगे ना, हाथ एक एक करके प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता। अगर हमारे पास में 10 काम है तो एक एक को बांट दिया जाए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, सक्सेस जल्दी मिल जाती है। तो इसीलिए टीम वर्क होकर काम कीजिएगा और अपने प्रॉब्लम को फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन मिले, आउटकम मिले, ताकि आप अपने प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाओ, क्योंकि यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके कैंसर, अच्छी एनर्जी है तो गाइस सेविंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।